हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बतलाने वाले हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को कैसे याद कर लें, चाहे वो कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन क्यों ना हो और कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको आप कैसे आसानी से याद कर लें। इसके लिए मैं आप लोगों को 3 ऐसे टिप्स बतलाने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है और जिसके जरिए आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को आसानी से याद कर सकते हैं। इस टिप्स को अपनाकर बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन जो उसको याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे 3 पेज 4 पेज के जो आंसर होते हैं, ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन को आसानी से लोग जो है याद कर लेते हैं इन ट्रिप्स के द्वारा। तो इस ट्रिप्स को आप लोगों को शेयर करने वाला हूं, आप लोगों को बतलाने वाला हूं, तो इस ट्रिप्स को आप जो है ध्यान से सुनिए। तो चलिए इस ट्रिप्स को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, तो पहला टिप्स यह है कि आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको याद करना है तो उस क्वेश्चन को आप जो है पढ़ें और उसको क्या करें कि उस क्वेश्चन को 10 से 12 बार पढ़ें। जितना बार आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे वो आपकी मेमोरी में उतना ही अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर है उसे आपको जो है याद करना है, ठीक है। और याद करने के क्रम में करना क्या है कि उसे पढ़ना है और उसे 10 से 12 बार जो है आपको उसे पढ़ना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के आंसर को आप जो है 10 से 12 बार जो है वो पढ़ें, ठीक। इसके अलावा आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिए। तो इसके अलावा आपको यह ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन के आंसर होंगे उसको आपको बिना देखे, जैसे 10 से 12 बार आप पढ़ लिए, उसके बाद आप बिना देखे उसे 3 से 4 बार पढ़ें। बिना देखे जब आप उस क्वेश्चन को 3 से 4 बार जब पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन आपके मेमोरी में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो सकता है। और जब क्या होता है कि जैसे ही आप उसे बिना देखे पढ़ते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहता है। इसके अलावा आपको और एक काम करना है, वो करना क्या है कि जैसे ही आप जो है 3 से 4 बार उस चीज को बिना देखे पढ़ लिए तो उसको आपको लिखना है, और लिखना भी आपको 3 से 4 बार लिखना है। इस लिखने से क्या फायदा होता है कि आपकी जो है राइटिंग जो है वो बहुत ही बेहतरीन होगी। लिखने का क्रम जो है, शैली भी आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं और कैसा लिखना चाहिए, और आपका स्पेलिंग भी सुधरेगा, राइटिंग भी सुधरेगा, और एग्जामिनेशन हॉल में आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से आप जो है लिख पाएंगे। तो ये टिप्स को आप अपनाएं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने में। दूसरा जो टिप्स है, दूसरा ये टिप्स है कि आपको जो भी क्वेश्चन को याद करना है उसका आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें। ऐसे भी कोई भी चीज को, अगर कोई भी मूवी हो या कोई भी सॉन्ग हो, उसे हम लोग 3 से 4 बार अगर देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो वो हमारे मेमोरी में फिट हो जाता है और हमें याद हो जाता है। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको अपनी मेमोरी में जो है फिट करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको वॉइस रिकॉर्डिंग करना है, यानी जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उसको एक बार आप जो है वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें अपने मोबाइल में या किसी भी आप चीज में जो है उसको वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें, और उसके बाद उसे 3 से 4 बार सुनने के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है आपको वो याद हो जाएगा। और तीसरा, सबसे लास्ट और तीसरा जो टिप्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें करना क्या है कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को आपको उसको जो है तोड़कर पॉइंट वाइज बनाना है। पॉइंट वाइज उसे एक बनाना है, समरी जैसा बनाना है, एक छोटे छोटे उसमें पॉइंट लिख लेने हैं। उन पॉइंटों को जो है आपको याद करके रखना है, ठीक है। उन पॉइंटों को ही पढ़ना है और उन पॉइंट को याद कर लेना है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आप याद करना चाहते हैं वो पॉइंट वाइज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएगा और आपकी मेमोरी में जो है वो फिट हो जाएगा। तो ये अगर काम आप इन तीनों टिप्स को अपनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका जो है कोई भी एकेडमी में या किसी भी चीज का एग्जामिनेशन हो, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर इन टिप्स को आप अपनाते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को, चाहे कितना भी बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो, कैसा भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप उसे आसानी से इन 3 टिप्सों के द्वारा याद कर सकते हैं। तो आप इस तरह से वीडियो और चाहते हैं तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।